15 साल बिहार में रहे, अपने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को भी स्मार्ट राघोपुर नहीं बना पाया, तो केवल कहते मेरा कॉपी कर रहे हैं। तो ये तो थोथी दलील है उनका। हम लोग नहीं वोट चोर हैं, उनकी इच्छा है कि बैलेट से चुनाव हो जाए तो हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा को मार कर भगा देंगे और वोट छाप लेंगे। जो खुद पप्पू हैं, उनका तो कोई अपना बेस है नहीं। ये यहाँ आरजेडी के पिछलग्गू बन करके, जो राष्ट्रीय पार्टी है आरजेडी का पिछलग्गू बना हुआ है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू है। जहां वो जीत रहे हैं वहां वोट चोरी नहीं हो रही है, और जहां हार रहे हैं वहां कहते वोट चोरी कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं राघोपुर का माहौल अभी कैसा है? राघोपुर का माहौल बहुत ही अच्छा है। राघोपुर में विकास ही विकास है। जो राघोपुर कटा हुआ इलाका था, गंगा नदी के चलते, गंगा और गंडक से घिरा हुआ इलाका था, उस इलाकों को मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने का काम किया है। राघोपुर जो कटाव का इलाका था, उसको पूर्ण रूप से कटाव निरोधक कार्य करा के सुरक्षित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। हम सब काम कर रहे हैं। केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में आरजेडी के लोग माहिर हैं। कभी भी विकास से उनको वास्ता नहीं रहा है, चाहे माननीय लालू जी हो, चाहे श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री वहां से हो, उन्होंने कभी भी पक्का पुल पर चर्चा नहीं किया। एक ठगने के लिए, लोगों को ठगने के लिए कहा कि हम कच्ची दरगाह के सामने 6 पाया के पुल बनवा देंगे, जो आज तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न उसका कोई प्रपोजल है, न उनके द्वारा कभी विधानसभा में डिमांड किया गया है, न पथ निर्माण विभाग से मांग किया गया है। कहीं भी दूर दूर तक कहीं सोर्स नजर नहीं आता है। लेकिन वो बोलते कि मैंने बनवाया, तो बताइए ना कब। ये तो रिकॉर्ड है, सिंचाई विभाग का रिकॉर्ड है कि किस वर्ष कितना पैसा आवंटित हुआ राघोपुर के कटाव निरोधक कार्य कराने के लिए। कब पुल का शिलान्यास हुआ, यह रिकॉर्ड है पीडब्ल्यूडी में। पीडब्ल्यूडी में रिकॉर्ड है कि कब शिलान्यास हुआ, कब पैसा राशि आवंटित हुआ, कब किसानों को मुआवजा मिला, कब उसका डायग्राम बना। ये सारा चीज पीडब्ल्यूडी विभाग में है। और कभी भी तेजस्वी यादव हमारे जैसे माइक पर आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुखारबिंद से उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पुल मैंने पास करवाया है। अगर आकर के आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैंने कराया, तो डिबेट में भाग लेना पड़ेगा उनको। और वहां के जो लोग थे उस समय, जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के सभा में मेरे डिमांड पर कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दीजिए, अभी चुनाव का वक्त है, घोषणा नहीं कीजिए, लेकिन आपके संज्ञान में दे रहा हूं, वहां के पब्लिक ने जब पुल का डिमांड किया तो सभी लोगों से उन्होंने हाथ उठवाया, कहा कि मैं ऐसा हजारों पुलिया बनवाया हूं, आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए। आप हाथ उठा करके बोलिए सतीश जी को जिताइएगा। आप सतीश जी को अगर जिताते हैं तो मैं जरूर ये पक्का पुल का वादा करता हूँ, पुल दूंगा। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है लगातार आरोप लगाते हैं कि हम जो भी अगर योजना सोचते हैं वही योजना का कॉपी करते हैं नीतीश कुमार। तो तेजस्वी जी, आप 2015 से 17 तक 20 महीना आप नीतीश जी के सरकार में डिप्टी सीएम थे। फिर 2023 से 24 में आप 17 महीना के लिए डिप्टी सीएम थे। तो आपने उस समय अपने उप मुख्यमंत्री काल में आपने क्यों नहीं घोषणा करवा दिया था कि हम 200 यूनिट फ्री करवा देंगे? क्यों नहीं आप घोषणा कि हम 1500 दे देंगे? क्यों नहीं आप कहा कि हम माई बहन योजना में 2500 दे देंगे? आपने कुछ किया नहीं, लेकिन जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप नौजवान है, युवा है, आप सत्य के रास्ते पे चलिए। कॉपी कर रहे हैं नहीं, सरकार अपने बजट के हिसाब से, सरकार भी चाहती थी कि हम वृद्धा पेंशन ज्यादा करें, बढ़ोतरी करें, हम बिजली बिल फ्री करें। तो जो एक समय था आरजेडी के समय में 42,000 करोड़ का बजट होता था बिहार का, आज नीतीश जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 3,17,000 करोड़ का बजट है। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि माई बहन जो योजना है उसका भी कॉपी करेंगे ये। सरकार अपनी योजना पर चल रही है, ये सरकार किसी की कॉपी नहीं करती है। नीतीश जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम कैसे बिहार को विकसित करें, कैसे बिहार के गांव को स्मार्ट गांव बनाने का काम करें। इस पर भी लालू जी कहें कि हमने कहा था स्मार्ट गांव बनाएंगे। तो आप 15 साल बिहार में रहे, अपने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को भी स्मार्ट राघोपुर नहीं बना पाया, तो केवल कहते मेरा कॉपी कर रहे हैं। तो ये तो थोथी दलील है उनका। केवल कहे ना, कास्ट के आधार पर वो अपने जाति समाज में लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आम मतदाताओं से, नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि आपका भविष्य
एनडीए सरकार में है, और एनडीए सरकार ने जितना विकास किया है और आने वाले समय में जो रोड मैप तैयार हो रहा है विकास का, उससे बिहार एक देश के अग्रणी राज्य में आएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव भी राघोपुर से हैं, तो आप अभी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? मेरा तो 24/7 आवर काम चल रहा है। वो भले ही एक गेस्ट के रूप में जाते हैं, एक दो जगह गए उसके बाद लौट आते हैं, लेकिन मैं तो 24 घंटा अपने राघोपुर क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूँ, उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ, उनके विकास की बात सोचता हूँ। आज बाढ़, अभी 5 दिन पहले बाढ़ का पानी पूरा राघोपुर में फैला हुआ था, आज भी फैला हुआ है, लेकिन रास्ता क्लियर हो गया है। हम काफी चुनौतीपूर्ण भी रहा पूरा है, क्षेत्र घूम कर मैं आ रहा हूँ, पूरा क्षेत्र घूम कर आ रहा हूँ, लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मांग किया था कि राघोपुर को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, आज बाढ़ग्रस्त घोषित हो गया है। आज लोगों के खाते में 7,000 रुपये जा रहा है, पॉलिथीन सीट बट रहा है, पानी गंगा का जलस्तर बहुत जल्दी घट गया है। नहीं तो उनको राशन पानी का व्यवस्था था, 12-13 जगह कम्युनिटी किचन भी चला। तो मैं ये सारा काम करने के लिए मैं पहल करते रहता हूँ, लेकिन वो तो एक गेस्ट के रूप में जाते हैं और लौटाते हैं। उनको तो विकास से मतलब है नहीं, जनता के सुख सुविधा से मतलब है नहीं, जनता कैसे रह रही है, अपने हाल पे रह रही है, उससे मतलब नहीं उनको। केवल वोट लेने के लिए वो वोट के सौदागर हैं, वोट लेने के लिए जाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करके लौटाते हैं। वोट अधिकार यात्रा भी कर रहे हैं, उसमें लालू यादव भी शामिल हो रहे हैं। भाई उनकी पार्टी का निर्णय है। कह रहे हैं बीजेपी को भगाओ। बीजेपी भगाओ, कहाँ से भागा? ये तो बोलते बोलते आज बीजेपी 20 सालों से एनडीए की सरकार है, दिल्ली में 11 साल से बीजेपी की सरकार बन गई। वोट चोर है आप। हम लोग नहीं वोट चोर हैं। उनकी इच्छा है कि बैलेट से चुनाव हो जाए तो हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा को मारकर भगा देंगे और वोट छाप लेंगे। लेकिन ये चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम लागू किया गया है, जहां वो जीत रहे हैं वहां वोट चोरी नहीं हो रही है, और जहां हार रहे हैं वहां कहते वोट चोरी कर रहा है। तो ये अपने मन में, जिनके मन में चोर बैठा हुआ है, वो दूसरे को प्रारोप लगा करके अपना काम निकाल रहे हैं कि हम वोट चोरी का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, जदयू पर लगा रहे हैं। ये भाजपा और यूनाइटेड, जो जनता यूनाइटेड है, कभी एनडीए वोट चोरी करके नहीं जीता है। एकदम वोट ले करके पब्लिक तो आरोप लगा है कि ये वोट चोरी नहीं, डाका डाल रहे हैं आप लोग। केवल अनर्गल आरोप है, अनर्गल प्रलाप कहिए उनको, चाहे आरजेडी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, ये सारे लोग अनर्गल आलाप लगा रहे हैं। उनके पास वोट बैंक है नहीं। अगर माई समीकरण की बात करते हैं तो माई समीकरण में दरार है। माइनॉरिटी के भाई भी, यादव बंधु भी, बहुत सारे लोग टूट करके अच्छे काम करने के लिए साथ आ गए हैं, एनडीए के साथ आ गए। उनके पास वोट घिसक गया है, उनके पास वोट बैंक है नहीं, लेकिन वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए ये भाजपा पर, जदयू पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पास वोट नहीं है, अपने वोट बैंक को संभाले। लेकिन अब विकास के नाम पर जनता जाग चुकी है, विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा। और इस बार 2025 मिशन जो है मेरा, 2025 225 हम लोग जाएंगे। अच्छा, एनडीए को कितना नुकसान पहुंचने वाला है इस यात्रा से? एनडीए को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। हम लोग भी अपनी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। वोट अधिकार कर रहे हैं ना? वोट अधिकार क्या? वोट हम लोग का अधिकार नहीं है क्या? फंडामेंटल राइट है, सबको वोट डालने का अधिकार है। हम देखे हैं टीवी में कि राहुल गांधी से हमारे क्षेत्र के कुछ लोग को मिलवाने ले गए। अरे भाई, मौका मिला हुआ है, जिसका नाम कट गया है, नाम जुड़वाने का, जिसका नाम गलत है उसको सुधार करवाने का नाम, जिसका फोटो चेंज गड़बड़ हो गया उसको फोटो चेंज करना है। तो इसके लिए ये लोग चले गए राहुल गांधी से मिलने के लिए, जो खुद पप्पू हैं, उनका तो कोई अपना बेस है नहीं। ये यहाँ आरजेडी के पिछलग्गू बन करके, जो राष्ट्रीय पार्टी है, आरजेडी का पिछलग्गू बना हुआ है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू है, और दोनों में तालमेल अभी तक नहीं बैठ रहा है। दोनों चाहता है कि हम ज्यादा सीट पर लड़े तो हम सीट ज्यादा ले। कन्हैया कुमार भी मंच पे सामने आए तेजस्वी यादव के साथ। कन्हैया सिंह का क्या था? कन्हैया जी का मंच पर नहीं चढ़ने दिया लालू जी के मंच पर। पप्पू यादव का क्या हाल हुआ? गिरते गिरते बचे। वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, इज्जत एनडीए में है। एनडीए के साथ आए और देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है, उसके साथ काम करे लोग। चलिए, तो आप सुन रहे थे राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश यादव। क्या कुछ कहा आपने? सुना वोट यात्रा को लेकर जो है सीधे तौर पे निशाना साध रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से जो है कन्हैया कुमार को लेकर भी इन्होंने काफी कुछ कहा। चलिए, इस खबर में इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।